साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने होम टैब के विषय में जाना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के सारे ऑप्शंस का हमने प्रैक्टिकल करके देखा और एक एक चीजों को हमने बहुत बखूबी समझा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से हम इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शंस आज हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए आज हम इंसर्ट टैब में आपको टेबल ऑप्शन तक हम आपको दिखाते हैं और इन टेबल तक का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और इसको समझाते हैं। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बुक तैयार कर रहे हैं और उस बुक के लिए आपको कवर पेज तैयार करना है, तो कवर पेज तैयार करने के लिए हम आ जाते हैं इंसर्ट टैब में। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कवर पेज। जब हम कवर पेज पर जाते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग कवर पेज दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए कौन से कवर पेज को आप चाहते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट कर रखा है और आप ऑनलाइन कवर पेज लेना चाहते हैं तो इनेबल कंटेंट अपडेट फ्रॉम office.com यहां से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हमारे पास यही है, तो हम इसी में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम अभी बुलेट ट्रेन के विषय में हम बना रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन के लिए हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, कवर पेज बनाना चाहते हैं, तो हमने ये ट्रेन का ले लिया। अब हमने यहाँ पे ईयर दे दिया, कौन से ईयर में, तो आप ईयर यहाँ पे जैसे ही इस बटन पे क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, टुडे कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा 2024, ये ऐसे आ जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे टाइप और डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट टाइटल लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट टाइटल। अब फिर उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेन है, अगर इसकी जगह पे मान लीजिए कि बुलेट ट्रेन की जगह पे कोई दूसरा टाइटल होता और फॉर्मेट आप यही चाहते हैं, एक्स्ट्रा आप कोई फॉर्मेट नहीं चाहते हैं, तो आप इसमें पिक्चर चेंज करनी है तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिए, फॉर्मेट पे चले जाइए और यहाँ पे चेंज पिक्चर ऑप्शन का यूज करके आप जो भी पिक्चर यहाँ पे ऐड करना चाहे आप उस पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यही रहने देते हैं। फिर उसके बाद आप बुक पब्लिकेशन और ये सारा डिटेल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद फिर कंपनी टाइटल फिर लिख सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी टाइटल है वो आप लिख लीजिए। और डेट हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेट ही कर रखा है, जो डेट हमने यहाँ पे दे दी वही डेट आ जाएगी। अब उसके बाद दूसरे पेज से हम अपना पूरा का पूरा कंटेंट तैयार कर सकते हैं और यहाँ से जो भी आप लिखना चाहें वो आप इसके पीछे लिख सकते हैं। अब जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आप देखिए इसका पहला पेज कैसा दिखाई देगा। तो हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं, तो फर्स्ट पेज ये आपका कवर पेज होगा और सेकेंड पेज से आपका कंटेंट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कवर पेज तैयार कर सकते हैं। दूसरा हम इसमें बात करें ब्लैंक पेज की। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया बहुत सारा और अब हमने क्या किया, लिखने के बाद चलिए हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमने 2 पेज कर लिया, तीसरा पेज हमको चाहिए, तो चाहे आप इंटर की को दबाइए तो तीसरा पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, या आप इंसर्ट टैब में जाइए, यहाँ आपको ब्लैंक पेज ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक एक चौथा पेज जुड़ जाएगा। ये देख लीजिए, फिर एक पेज चाहिए, फिर ब्लैंक कर दीजिए, 5वां जुड़ जाएगा, 6ठा जुड़ जाएगा। आप जितना ब्लैंक करते जाएंगे उतने पेज ऑटोमेटिक इंटर होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे और आप इन पे भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ब्लैंक पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले जहां पे आपने कंटेंट लिख रखा है उसके लास्ट मैटर पे जाए और कीबोर्ड से आप डिलीट की को प्रेस करें। जब आप डिलीट की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने जो भी पुराने पेज होंगे वो एक एक करके, या ब्लैंक पेज वो एक एक करके समाप्त होते चले जाएंगे और आपके पास सिर्फ वही पेज बचेगा जिसका आप यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिसमें आपने कंटेंट लिखा है। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज तैयार कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को एक जरूरत और पड़ती है कि मान लीजिए ये एक पेज हमने टाइप कर लिया, अब इस पेज को टाइप करने के बाद अगला काम हमें क्या करना होता है, यहाँ पे पेज को 2 भागों में डिवाइड करना होता है। ये फर्स्ट पार्ट में, मतलब इसको एक पेज में करना है, और फिर जहां पे हमने कर्सर रख रखा है, जैसे हमने कर्सर यहाँ रखा है तो यहां से ये दूसरे भाग में चाहते हैं।
या आप कहीं दूसरी जगह से, तो जहां से भी आप पेज को दो भागों में बांटना चाहते हैं वहां पे आप कर्सर को रख दें और फिर पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करें। तो देखिए अब आपका पेज दो भागों में बट गया। पहला भाग तो आपका ये कवर पेज था, चलिए पहला भाग आपका ये हो गया और दूसरा भाग आपका ये हो गया। तो जहां से हम चाहते हैं आप इसको मतलब दो भागों में बांट सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपने पेज ब्रेक कर तो दिया, लेकिन अगर पेज ब्रेक को समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करें। इसके लिए आप इस टेक्स्ट के शुरुआत में आ जाएं, जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है उसके शुरुआत में आ जाए और एक बैक स्पेस की को प्रेस करें। अब आप तब तक बैक स्पेस की को प्रेस करें जब तक आपका जो दो पेज था वो एक में ना हो जाए। तो देखिए एक ही पेज में हमारा पूरा कंटेंट आ गया। यहां से हम बहुत आसानी से पेज ब्रेक कर सकते हैं और पेज ब्रेक को रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे टेबल ऑप्शन के विषय में। जैसे हम मान लीजिए कि अब इसमें टेबल बना के कोई नई चीज ऐड करना चाहते हैं तो इंटर की को दबाते हैं तो एक नया पेज आ जाता है। इंसर्ट में चलते हैं, कितने रो और कॉलम का टेबल चाहिए वो रो और कॉलम का टेबल ले लें। जैसे मान लीजिए हमको कैलेंडर तैयार करना है तो यहाँ पे हमने उतने रो और कॉलम का टेबल ले लिया। टेबल लेके फिर यहाँ पे हम लिखते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ऐसे हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं। तो ये हमने डेट एंट्री करनी चालू कर दी। तो 23 अब मान लीजिए कि मंथ है 30 का, तो 30 तारीख हमने यहां लिख दिया। अब उसके बाद इसको हम सेट करना चाहते हैं तो यहां से पकड़ के ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। तो आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा ये सेट हो जाएगा। बीचों बीच में करना है तो लेआउट में जाके यहां से आप इसको बीचों बीच कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर बन गया। लेकिन इसी कैलेंडर में अगर आपको ऊपर कॉलम लगाना है तो जब ये टेबल बना लेते हैं तो टेबल में आप देखिए तो 2 टैब ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, लेआउट और डिजाइन। तो यहाँ पे हम लेआउट में जाके सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखते हैं और लेआउट में जाके इंसर्ट एबव करेंगे और फिर उसके बाद लेआउट में जाके मर्ज सेल को यूज करेंगे। अब यहाँ आ गया, यहाँ पे हम मंथ लिख देते हैं, मान लीजिए मार्च हो गया। तो इस तरह से अब ये नीचे का ये एरिया हमको इसे डिलीट करना है, इसको हम सेलेक्ट कर लें और यहां से डिलीट सेल कर दें और ओके कर दें। तो ये पूरे के पूरे सेल समाप्त हो जाएंगे और आपके सामने सिर्फ उतना ही कंटेंट होगा जितना आपने छाप रखा है। अब ये टेबल तैयार हो गया, कैलेंडर पूरा बनके तैयार हो गया है। अब उसके बाद अगर यहाँ कैलेंडर में कलर वगैरह फिल करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पे हम आपको कुछ और चीजें सिखाते हैं इसी टेबल में। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल, चलिए हम इस टेबल को डिलीट कर देते हैं, डिलीट टेबल। अब उसके बाद इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में हमको टेबल ऑप्शन मिल जाता है। यहां से कैसे हमने टेबल तैयार किया अभी आपने देखा कि इस पे ड्रैग करके क्लिक कर देना है। अब अगर दूसरा तरीका है कि टेबल लेना चाहते हैं तो यहीं पे हमें ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे। कितने रो और कॉलम का आप टेबल लेना चाहते हैं आप वो यहाँ पे टाइप कर दें। फिर यहाँ पे उसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ हो या फिट टू कंटेंट हो या उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो हो। फिट टू कंटेंट में आपका टेबल ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। फिक्स ऑटो फिट टू विंडो पूरे के पूरे वर्ड के विंडो में फिट हो जाएगा। फिक्स कॉलम विड्थ में कॉलम की चौड़ाई फिट हो जाएगी। तो आप जैसा चाहते हैं वो सेट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो आपके सामने ऐसा टेबल बनके तैयार हो जाएगा। इसमें आप जितना लिखते चले जाएंगे ये ऑटोमेटिक अब साइज इसकी बड़ी होती चली जाएगी। तो ये इस तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर से हम इस टेबल को डिलीट करते हैं और अब हम यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का यूज करके आप अपने अनुसार
टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से आप टेबल डिजाइन करें, यहाँ पे एक एक ऑप्शन से यहाँ पे हम आपको क्लियर करके बताएंगे और हम आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन की ट्रेनिंग देंगे, एक एक हेडिंग आपको बताएंगे, इसमें एक एक ऑप्शंस आपको पूरा का पूरा सिखाएंगे। चैनल आपको अगर अच्छा लगे और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी नॉलेज मिलता रहे, जिससे उनका भी बेनिफिट हो। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इंसर्ट में टेबल ड्रा फिर से क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम इंट्रीज कर सकते हैं। इंट्री के बाद हम बात करते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसमें ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया नेम, फिर लिख लिया एड्रेस, फिर लिख लिया मोबाइल, फिर लिख लिया फीस, फिर लिख लिया एजुकेशन, फिर उसके बाद एडमिशन, फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया हमने डीओबी। अब उसके बाद हम चाहते ये हैं कि ये पूरा का पूरा टेबल से बाहर निकल जाए, टेबल समाप्त हो जाए और सिर्फ हमारा ये टेक्स्ट ही यहाँ पे रह जाए। तब इसके लिए हमें क्या करना है, पूरे के पूरे ऐसे लिखने के बाद सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ टेबल में चल के इसको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। सॉरी, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन आएगा, ये देखिए लेआउट में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो ये ऑटोमेटिक जो है ऐसे आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने क्या किया, टेक्स्ट को पहले लिख दिया ऐसे, नेम, फादर नेम, टैब दबा के लिखेंगे, एड्रेस, कोर्स, फीस, एजुकेशन, ऐसे ही आपने जो भी लिख दिया टैब दबा के ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कहीं दो टैब तो नहीं दबा दिया, हाँ एक ही टैब है। अब उसके बाद सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके टेबल में आके टेक्स्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट में आके टेबल ऑप्शन में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक टेबल में एडजस्ट हो जाएगा और सेट हो जाएगा। अब इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं और फिर टैब 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 करके आगे रोज भी ऐड कर सकते हैं और सारे रो ऐड हो जाएंगे। अगला है एक्सेल स्प्रेड शीट। ये क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक खास बात यह है कि इसमें आप एक्सेल की स्प्रेड शीट को भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में चलना है, टेबल पे चलना है, यहाँ एक्सेल स्प्रेड शीट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपके सामने इस तरह से विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, आप कोई भी फील्ड या कोई भी डेटा आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इसको तैयार किया, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई फाइल पहले से बना रखी है और उसका डेटा आप लाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ऐड करके आप उसे जो है बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि हमने फील्ड बना दी नेम, फिर टैब किया एड्रेस। आप एक्सेल में जिस तरीके से काम करते हैं वो पूरा का पूरा आप यहाँ पे कर सकते हैं और ये सब पूरा करने के बाद यहाँ पे आपने एंट्रीज कर दी, एड्रेस भी डाल दिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिया, जो भी आपने एंट्रीज की, ये सारी एंट्री, इस पे बॉर्डर लगाना और इसको अलग से सेट करना, डिफाइन करना, कलर करना, जो आप एक्सेल में कर सकते हैं वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और आपका टेक्स्ट भी उसी तरह से डिस्प्ले होगा जैसा आपने यहाँ पे सेट कर रखा है। अब एक बार आप पेज में क्लिक करें और ये देखिए आपके सामने पूरी एक्सेल की सीट आ जाती है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको भी डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे इसके लास्ट ऑप्शन क्विक टेबल। क्विक टेबल्स क्या होते हैं, जैसे आप कैलेंडर बनाना चाहते हैं या कोई भी इस तरीके की डिजाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आप देखिए तो आपको अलग अलग डिजाइन्स मिल जाएंगी, अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगी। तो आपको जो चाहिए, जैसे आपको ये चाहिए तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये तो ऑटोमेटिक टेबल्स बने बनाए आ जाते हैं। जैसे बुक स्टॉल के लिए तो आप इसको बड़ा कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जितना बड़ा या छोटा करना चाहें, और फिर यहाँ से आप इसकी पूरी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी ये डिजाइन हुआ आता है, आप इसमें कोई और परिवर्तन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
इसमें और भी देख लीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो आपको चाहिए, कैलेंडर चाहिए, कैलेंडर पे आपने क्लिक किया, कैलेंडर आपके पेज में आ जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आज आपको ये समझ में आया होगा, ये सारी चीजें जो मैंने बताया आपको इंसर्ट में टेबल तक। अगर ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।